अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इतवार का दिन है और शदीद तरीन सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद शहर लाहौर के अंदर इस वक्त शदीद तरीन गहमा गहमी है। और इस गहमा गहमी की वजह बिलावल भुट्टो साहब की पाकिस्तान की सियासत और खासतौर पर लाहौर की सियासत में ना सिर्फ एंट्री है, बल्कि लाहौर के अंदर एक अच्छा इंप्रेसिव पावर शो करके इस बात का पैगाम देना कि जनाब हम आज भी मैदान में मौजूद हैं, बहुत ही ज्यादा मानी खेजा। और खास तौर पर यह सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जहां पर हमारे इर्द गिर्द के हालात कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। और खास तौर पर आज अफगानिस्तान में होने वाला वाकया बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हम किसी भी तौर पर अपनी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से अलग रहकर नहीं देख सकते। पहले हम इंटरनेशनल सिचुएशन की बात करते हैं, जहां पर इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स अफगानिस्तान और ईरान को लगते हैं, वहां पर इन बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स मौजूद हैं और यहां पर किसी भी मौके पर कोई भी नाखुशगवार वाकया वकूअ पजीर हो सकता है। इसमें भी किसी को कोई इबहाम में नहीं रहना चाहिए। होता यह है कि एक खुसूसी तैयारा, एक चार्टर्ड प्लेन रशियन कंपनी से हायर किया जाता है, रशियन कंपनी से उसको चार्टर किया जाता है और उस तैयारे को अफगानिस्तान में मौजूद एक गैर मारूफ एयर रूट के ऊपर चलाते हुए एक गैर मारूफ एयर स्ट्रिप के ऊपर उतारने की कोशिश की जाती है, जो खास तौर पर ऐसे ही खुफिया ऑपरेशंस के लिए गैर मारूफ एयर स्ट्रिप बनाई जाती है ताकि वहां पर वो तैयारे, इस तरह के जो तैयारे हैं वो खुफिया तौर पर लैंड कर सके। होता यह है कि यह तैयारा जिसके अंदर तकरीबन 13 अफराद सवार थे, वो हादसे का शिकार हो जाता है और उसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को लेकर चर्चा करता है कि जनाब ये तैयारा कहां से आ रहा था, क्यों आ रहा था, किस मिशन पे था, ये तैयारा बुनियादी तौर पर मिल्कियत किसकी था और इसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो किस ओरिजिन के थे और ये लोग बाहर जाकर क्या करना चाह रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली सारी सिचुएशन में हमें इंडियन मीडिया कहीं पर नजर नहीं आता और ना ही वो इस बारे में किसी जगह पर कोई आगाही पाते हुए नजर आते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद ये खबर सामने आती है कि ये जो चार्टर्ड प्लेन था, जो रशियन कंपनी का था, रशियन एयर स्पेस से उड़ाया गया था, इस चार्टर्ड प्लेन के अंदर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद थे जिनका ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से बताया जाता है। और यह बताया जाता है कि ये वो तमाम लोग थे जो एक खास मिशन पर अफगानिस्तान जा रहे थे और अफगानिस्तान का जो इलाका है बदख्शां, वहां पर ये जो तैयारा है, ये जो एक मेक शिफ्ट एयर स्ट्रिप थी, वहां पर लैंड करते हुए सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस से, यानी जिसे हम कह सकते हैं मुतशबा सिचुएशन के अंदर हालात में ये तैयारा एक हादसे का शिकार हो गया। बताया ये जा रहा है कि जनाब ये जो मिशन है ये बुनियादी तौर पर जो प्रॉक्सीज इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन प्रॉक्सीज को एक अहम पैगाम देने के लिए ये जो खुसूसी ऑफिशियल्स थे रॉ के, ये बजरिया रशिया अफगानिस्तान जा रहे थे। और ये जो सारा एरिया है ये ना सिर्फ सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड है बल्कि यहाँ पर ईरानियन इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। लिहाजा ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको हम किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक जानिब यहाँ पर हमारे पास खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर हमें मौजूदा सूरत हाल में वहां पर ये जो टीटीपी का एलिमेंट है इससे मौजूदा हालात के अंदर चूंकि इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमें इनसे शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। और अभी ये खबर भी सामने आई है तकरीबन अब से 2 घंटे पहले कि अफगानिस्तान में टीटीपी दहशतगर्दों की पनाह गाहों की मौजूदगी के मजीद शवाहद सामने आए हैं, जो जिनसे ना सिर्फ अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट को उससे आगाह कर दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने इस सिचुएशन को बाज़ाब्ता तौर पर उठाया है। अब ये बात कहने का क्या मतलब है पाकिस्तान में, और खासतौर पर जिस मैंने आपसे बिलावल के हवाले से गुफ्तगू का आगाज किया, कहने में इस सारी सिचुएशन में एक कनेक्शन है, इसको हम किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो हालिया दिनों के अंदर अफगानिस्तान का एक दौरा किया गया
बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा किया गया, और ये दौरा किया गया था जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, और उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद जो लीडरशिप थी उसके साथ बात भी की थी, और उनको पाकिस्तानी लीडरशिप का और ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप का एक पैगाम भी पहुंचाया था। और उस पर उनका ये मानना था कि जनाब ये जो हमारे वहाँ पर वांटेड लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं और आपके आपके महफूज हाथों में हैं, इनके इर्द गिर्द ज़रा अपना शिकंजा टाइट करें, इनको अपने महफूज हाथों से, कोट एंड कोट के अंदर महफूज हाथों से निकलने न दें, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शंस के दौरान अगर ये वाले जो पनाहगाहें जहाँ पर ये हमारे वांटेड लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से कोई शरारत की गई तो पैगाम आपके लिए है कि आपको इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। लिहाजा कम कहे को ज्यादा माने और अपनी जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करें। होता ये है उसके बाद कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अचानक सिचुएशन डेवलप हो जाती है और ईरान की तरफ से अचानक बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पंजगूर के एरिया के अंदर मिसाइल अटैक्स कर दिए जाते हैं। और फिर उस वक्त भी खबरें सामने आती हैं कि इन अटैक्स से पहले जो इंडियन ऑफिशियल्स थे वो ईरान में जाते हुए चाबहार के एरिया में ईरानी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें करते हुए पाए जाते हैं। लिहाजा ये जो इवेंट है इसको हम मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से किसी भी तौर पर अलग नहीं कर सकते। बदकिस्मती से मौजूदा हालात में ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि एक जो सेक्शन है पाकिस्तान में वो इन इंतखाबात को किसी भी सूरत कामयाब इसके इनेकाद को नहीं देखना चाहता। दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले या किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की इजाजत नहीं दी जा रही। तो मौजूदा सूरत हाल में इन तमाम डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो एक पिक्चर हमारे सामने आती है, और वो पिक्चर कुछ ज्यादा जिसे मैं ये कहूँ कि उम्मीद की तरफ या इस बात की तरफ इशारा देती हुई नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान में होने वाला ये इलेक्शन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। अलबत्ता ये बात तो जरूर कही जा सकती है कि मौजूदा हालात में इन इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान को मजीद अदम इस्तेहकाम से तो दो चार करने में मुआवन साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये नताइज जो इन इंतखाबात के आएंगे इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एतराजात मौजूद होंगे ही। इन इंतखाबात में जहां पर हकीकी सियासी कुव्वतों को मैदान में वापसी का एक मौका मिल रहा है, वहां पर एंटी स्टेट एलिमेंट्स को भी इस सिस्टम से अलग करने, इस सियासी धारे से आइसोलेट करने के लिए भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि आज सख्त सर्दी के बावजूद लाहौर में और खास तौर पर NA 127 जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यकीनी तौर पर एक मंजर देखने से ताल्लुक रखता था, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद एक हकीकी पॉलिटिकल कुव्वत, एक हकीकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इस मौजूदा पोलराइज्ड माहौल के अंदर खुशगवार हवा का एक झोंका है और इसको आप किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंतखाबी मैदान में आज नजर आने वाला जोशो खरोश इस वजह से सिर्फ खुशगवार नहीं है कि जनाब बिलावल आकर यहाँ से इलेक्शन लड़ा, कतई तौर पर नहीं, और ना ही ये इस हवाले से खुशगवार है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से 100% माइनस होती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 1-to-1 मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। ये बल्कि ये इस बात की इस वजह से खुशगवार है कि एक तवील अरसे के बाद यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद लाहौर में एक तवील अरसे के बाद जियाला कल्चर दोबारा एक नई उम्मीद के साथ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और ये मेरे जैसे एक सियासत के तालिब इल्म के लिए जिसने पीपल्स पार्टी में खासतौर पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अरूज देखा था, उसके लिए यकीनी तौर पर यह सब कुछ एक बहुत ही ज्यादा खुशाइंदा है। मैंने वो वाले इंतखाबात भी यहाँ पर देखे हैं 1988 के, जब लाहौर की 9 में से 7 सीटें
लाहौर की 9 में से 7 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी, और फिर वो वाला मंजर भी देखा कि पंजाब में सिर्फ 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। तो ये जो राइज एंड फॉल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर और पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, उस माहौल के अंदर बिलावल साहब का आज का जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नई उम्मीद बन के भी सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ ये इस बात की तरफ भी एक इशारा है कि इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर सियासत के लिए शदीद तरीन खतरात में भी वक्त निकाल के राय अमा को मुनज़्ज़म करने के लिए बाहर निकलना भी एक बहुत हकीकी और बहुत ही ज्यादा जिससे मैं ये कह सकता हूं कि बहादुरी का अमल है। ये गलत नहीं है, क्योंकि जो माहौल मैंने आपको बताया है हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का, उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी तरीके से हमारे लोकल पॉलिटिक्स पर आना है। आपको याद है कि एक से जायद मर्तबा हमारी टॉप लीडरशिप, जिसमें जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिनमें इमरान खान साहब हैं, जिनमें मरियम साहबा हैं, जनाब शहबाज साहब हैं, जनाब बिलावल साहब हैं, इनके लिए स्वीयर लाइफ थ्रेट्स हैं, स्वीयर किस्म के लाइफ थ्रेट्स। और मौजूदा सूरत हाल में कुछ जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि वो मैं जुमला बोला था कि कम कहे को ज्यादा जाने, ये कम कहे को ही ज्यादा जाने कि कुछ कुव्वतें इस माहौल में एक्टिव हो रही हैं। ये जो आपको सियासी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, जिसके में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये सियासी गहमा गहमी इस वजह से नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियासी मैदान में नहीं है। ये फैक्टर भी अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि सियासत में और सड़कों पर रहने में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो जमातें ही ऐसी हैं जिनकी ये सियासी तरबियत तो हो चुकी है कि उन्होंने किस किस वक्त और कैसे कैसे सड़कों पर आना है। लिहाजा इनकी मौजूदगी के अंदर इंतखाबी गहमा गहमी की बहुत ही ज्यादा गुंजाइश बनती थी, लेकिन अब चूंकि वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, अब चूंकि वो वाले हालात नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह एक उसमें पीटीआई का माइनस होना या उसका आइसोलेट हो जाना इस पूरे के पूरे अमल से, और सिर्फ 8 फरवरी का इंतजार करना, ये अपनी जगह पर एक हकीकत है। लेकिन दूसरा फैक्टर कि लाइफ थ्रेट्स वाला, वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि सियासत के लिए आम आदमी की जिंदगियों से नहीं खेला जाना चाहिए और इससे एहतराज किया जाना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि लीडर्स को डर के घर बैठ जाना चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि लीडर्स को अपनी तमाम तर एक्टिविटीज को छोड़ जाना चाहिए, बल्कि मेरे नजदीक जो इस मौजूदा हालात में इस खतरे की आंखों में आंखें डालकर हकीकी नारा मस्ताना बुलंद करना ही सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरीके से ये बात की है आज बिलावल ने, जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें करने पर मजबूर हुआ हूं। बिलावल साहब का एक जुमला जो उन्होंने लाहौर के NA 127 में अपनी इंतखाबी मुहिम में बोला है, वो इस इंतखाबी मुहिम में अब तक की जाने वाली तमाम तकारीर से भारी है, तमाम तकारीर से ज्यादा अहमियत का हामिल है और तमाम तर प्रोपोगेंडे का जवाब है। बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्द एक मर्तबा फिर सर उठा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इक्तदार में आकर उनके सर काटूंगा। ये किसी डरे हुए लीडर की बात नहीं है, ये किसी सहमी हुई जो है शख्सियत की आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जिसने अपनी हकीकी मां को इन्हीं दहशतगर्दों का निशाना बनते हुए देखा है। ये उसी की आवाज है जो ये कहता था कि जनाब मैं जो है ना फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ना डरने और ना झुकने वाली आवाज है, जो इस खतरे को ना सिर्फ भांप भी रही है बल्कि उसको चैलेंज करने का इरादा भी रख रही है, ऐसी ही तवाना आवाजों की हमें जरूरत है। अल्लाह ताला बिलावल साहब को सलामत रखे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।